कि हमारे घर से कहना चाहिए लगभग 18-20 किलोमीटर। तो ये मेन हाईवे है जिसको बरेली नैनीताल हाईवे भी कहते हैं, और यही रास्ता आपको एकमात्र पहाड़ से जोड़ता है। चाहे आप लखनऊ से आए, चाहे दिल्ली से आए, किसी भी हिंदुस्तान के हिस्से से आए। और यह साइड में चित्र जो हमारे पहाड़ की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, 3 डायमेंशनल चित्र हैं। और इसके बाद मुझे कंप्यूटर ठीक करना था, तो मैं आया तो अपने ही शहर के दुर्गा सिटी सेंटर में, जहाँ पर कंप्यूटर का मेन हब है। तो उसके बाद हम चले गए थे शोरूम के। यहाँ पर मुझे कराना था अपने कंप्यूटर का कोई काम। लैपटॉप काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा था, तो इस तरह से शोरूम के अंदर आते हैं, डेल के ही सर्विस सेंटर था, वहाँ पर हम लोग आ गए थे। और इसके अंदर हम लोग एंटर हो गए थे। हालांकि इस प्रक्रिया में हमें काफ़ी समय लग गया था, लगभग 2-3 घंटे का समय लग गया था। थोड़ा हमने आसपास की दुकानों का भी ऑब्जर्वेशन किया था। हालांकि अगर आप लोकल यहाँ के रहने वाले तो इस क्षेत्र से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। यहाँ पर ज़्यादातर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स ही है और कंप्यूटर वगैरह का काम होता है। जाता है बैंक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस वगैरह भी जाता है, कार्टेज पर जो भी कहना चाहिए कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम के लिए यहाँ सारी वाइड रेंज मिल जाती है। तो इस तरह से हम ऑब्जर्वेशन करते हुए आ गए थे। और यहाँ पर हालांकि मैं कुछ ख़रीदने के लिए तो नहीं आया था, सिर्फ कंप्यूटर की रिपेयर के लिए आया था। हालांकि मुझे एक प्रोडक्ट यहाँ पर दिख गया था जिसको कूलिंग पैड कहते हैं, वही मैंने यहाँ पर मुझे ठीक ठाक लगा था, तो ये मैंने परचेज़ कर लिया था। कूलिंग पैड पर मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और यह कूलिंग पैड के ऊपर कुछ लैपटॉप रखे गए थे जो कि कंप्यूटर को कहना चाहिए एक हवा प्रदान करता है। क्योंकि हिस्सा मैदानी भाग में आता है तो यहाँ पर गर्मी महसूस होती है हमारे यहाँ। और तो इस पर अभी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं अपने एमटेक मिथलेस एजुकेशनल पर अपलोड करूंगा। खैर ये तो ब्लॉग से संबंधित बात है, तो इस तरह से आपसे बातें करते करते ऑब्जर्वेशन करते करते इस तरह से, खैर इन चीज़ों में बारीक काम होता है तो इनमें समय लग भी जाता है और फॉल्ट एकदम समझ में आ भी नहीं आता। धीरे धीरे हमारा कंप्यूटर ठीक होने लग गया था। फिर हमने इसी के फर्स्ट फ्लोर में कहना चाहिए थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए चले गए थे। और उसके बाद मैं वापस आ गया था। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से जो सस्ता सुलभ और कंफर्टेबल साधन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते में बस खराब, तो घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट। और इस तरह से बस ठीक हो गई तो फिर हम जाम में फंस गए। और जाम लगभग अब लगे ही रहेगा क्योंकि सीजन टाइम भी आ रहा। दूसरा सैटरडे संडे को तो होता ही है नीप कुरानी महाराज जी का। अगर आप समय से निकल जाते हैं 1 घंटा पहले तो उससे भी काफ़ी राहत मिल जाती है। लेकिन रास्ते पर हो गई थी बस खराब, तो हम लोग घर पहुंचे थे अपने निर्धारित समय से लगभग 1-1.5 घंटे के बाद। रात ही एकदम ज़्यादा हो गई थी और ये रास्ते में है जाम की स्थिति। खैर इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, जाम से सभी लोग परिचित हैं। और यह पूरे हिंदुस्तान भर की क्या वैश्विक स्तर की समस्या है, क्योंकि सब जगह यातायात जिस स्तर से बढ़ रहे उस स्तर से हमारी सड़कों की चौड़ाई अथवा हालांकि राजमार्ग कुछ बड़े हैं और इन गाँव में तो काफ़ी बुरा हाल है। सड़कों की चौड़ाई उतनी की उतनी है और दिन पर दिन यातायात बढ़ते ही जा रहा है। तो इस तरह से फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता हूँ। रात को लाइट का भी एकदम बहुत बढ़िया दिखाई देता है, जबकि मकानों की लाइट, होटलों की लाइट, पानी में उसकी रोशनी परावर्तित पड़कर आँखों में पड़ती तो अलग ही ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने दर्पण रखा। बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन दिखाई देता है। इस पर भी नाइट व्यू अलग ही लुक आता है और दिन में अगर आप किसी चीज़ को देखते तो वो अलग ही कहता चाहिए अनुभूति प्रदान कर हो गया था। और यहाँ दोस्तों भोजन का हमारे लिए क्या महत्व है यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है भोजन ना मिले तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन यह दुर्भाग्य का ही विषय है कि आज भी एग्रीकल्चर को जो है उद्योग का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। और मैं अपने स्टेट की अगर बात बताऊं जहां पर हम लोग रहते हैं उत्तराखंड में, आज भी पारंपरिक तरीके से कृषि कार्य संपादित किए जाते हैं, जिनको सिर में रखकर मैनुअल तरीके से ढोया जाता है और लकड़ियों की सहायता से प्रोसेस किया जाता है। पहाड़ जितने ब्यूटीफुल सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का जनजीवन पहाड़ की तरह नुकीला और कष्ट भरा होता है। एक तो जंगली जानवरों का खतरा होता है, दूसरा अगर जो भी उत्पादन होता है वो घर पर अगर लाया बंदर और लंगूर के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं इसलिए बैठा था कि यहाँ पर मैं वीडियो का व्यू एकदम परफेक्ट आ रहा था। लेकिन क्या होता है कई बार हमें वीडियोग्राफी के हिसाब से नहीं चलना पड़ा। अगर मैं इस एंगल से बैठता हूँ तो अपना कार्य को और अच्छी तरह से संपादित करता हूँ। फिलहाल मैं अपने वीडियो की गुणवत्ता का ध्यान न रखते हुए इसको फटाफट से प्रोसेस करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे कल जाना आउट ऑफ स्टेशन और बरसात आने की भी पूर्ण संभावना है। तो पहाड़ में काफ़ी सारी समस्याएं होती है जिनको एक वीडियो के अंतर्गत बता पाना संभव नहीं होता। एक तो बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण की
वजह से भी कृषि क्षेत्रफल कम होते जा रहा है। दूसरी बात यह कि जो होता भी उसका घर तक लाने के लिए काफ़ी मेहनत भरा काम होता है। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं साथ ही कृषि उत्पादन को प्रोसेस करते करते अपने रूम पर रिलैक्स होने के लिए आ जाता हूँ। और यहाँ पर बिल्ली अपने को ब्यूटिफिकेशन में व्यस्त है। वैसे भी शरीर की स्वच्छता पर भी हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम बाकी चीज। अगर मैं पहाड़ के संदर्भ बताऊं तो बंदरों की फसल से सुरक्षा एक महत्वपूर्ण टास्क होता है। तो गुलेल लाया था, देखता हूँ चलती है अथवा नहीं चलती है, तो इसका ट्रायल लेने के लिए लग जाता हूँ। सामने पृष्ठभूमि में कोयल की मधुर आवाज़ भी सुनाई देती है। खैर शहरों में भीड़ भाड़ पर तो ये चिड़ियों या पंछियों की इतनी सारी आवाज़ें नहीं आती। जैसे ही मैं घर आता हूँ तो इनकी एक अट्रैक्शन हो जाता है। नेचुरल साउंड सुनने का एक अलग ही मिठास होती है जो यंत्र आदि में नहीं सुनाई देती है। तो इस तरीके से हालांकि ये काम किसी एक आदमी के द्वारा प्रोसेस नहीं हो पाता, इसमें अनेक सारे हेल्पिंग हैंड होते हैं। जैसे हमारे ऑफिस वगैरह के या कॉरपोरेट इस तरह के प्रोजेक्ट वर्क होते हैं जो कि अलग अलग आदमियों के द्वारा संपादित। तो सेम टू सेम प्रोसीजर्स में फॉलो किया जाता है। कहना चाहिए मेरे अलावा ये 3-4 लोगों के हेल्पिंग हैंड प्लस टाइम प्लस लेबर सारी चीज़ लगती है, जिसको एक वीडियो में कहना चाहिए वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से फुल एंड फाइनल अभी हुआ नहीं है। फिलहाल मैंने बंदरों की सुरक्षा के लिए बाहर से खड़ा हो गया था। जो भी होता है जैसा भी होता है एज वेल एज आई कैन डू। I'd like to thanks once again for your kind attention towards my video। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भी आप लोगों के कमिटमेंट आते, जो भी अटेंशन आता, हालांकि मेरे इतने रेगुलर वीडियोज़ में अपलोड नहीं कर पाता हूँ, सॉरी फॉर डैट। तो इस तरीके से ये है मसूर, इसको हम छोटी मसूर कहते हैं, मसूरी भी कहा जाता है। हालांकि ये मलका इससे थोड़ा बड़े साइज़ का होता है, जो दुकानों में रेड कलर का होता है। इसको रेड पल्सी, होटल वालों की मीनू के हिसाब से रेड पल्सी लिखा जाता है, चीज़ों पे देते हैं। और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था परसों, कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था, परसों रिकॉर्ड किया था। तो कल मुझे समय नहीं मिल पाया। आज इसी को एडिट करके इसमें वॉइस ओवर वगैरह कर रहा हूँ। हो सकता है आज के आज रिलीज हो जाए अथवा कल रिलीज हो। तो लगभग मेरा शेड्यूल समान ही रहता है। फर्स्ट हाफ में मेरा जाता है प्रोफेशनल काम होता है, उसके बाद मेरे घर के काम हो जाते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ सारे मेल पर्सन्स का लगभग एक ही जैसा शेड्यूल रहता है जो कि विद्यालय से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं आ जाता हूँ घर की तरफ को और विद्यालय की छुट्टी का समय। पहाड़ का पानी काफ़ी स्वादिष्ट होता है क्योंकि उसमें मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होता है। पर्वत की चोटी से पानी निकलता तो एकदम शुद्ध होता है, चाहे गंगा हो। इस तरह से बहते बहते जितनी दूर वह मैदान की तरफ जाता है तो उसमें अशुद्धियाँ भी मिलते रहती हैं। खैर हमारे यहाँ तो पानी साफ़ ही आता है, मिनरल्स होते हैं, स्रोत का पानी हम लोग पीते हैं। और आज खले पर बिछा रखी है हमने फसल, तो इस वजह से मैं इस पर पाइप नहीं लगा पाया। तो इस वजह से मैं गमलों पर पानी डालने में लग जाता हूँ केतली की सहायता से। और यहाँ पर ट्रैफिक की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड इन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक ही वीडियो आप मेरे भारतीय वीडियो सिंग प्लेटफॉर्म ऑटो प्ले और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। That's the end this episode. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming videos. Thanks for stay tuned in। वीडियो के लिए अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि उत्तराखंड।